नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। उत्तराखंड में कांग्रेसी नेताओं के बीच चल रही नूरा कुश्ती थम नहीं रही। स्थिति यह है कि कभी एक दूसरे पर कटाक्ष हो रहे हैं तो कभी तंज की शक्ल में दर्द भी छलक रहा है। पार्टी नेताओं पर सोशल मीडिया के जरिए जमकर भड़ास निकालने के बाद अब पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपना दर्द भी बयां किया। दरअसल हरीश रावत थराली उपचुनाव में हार का ठीकरा फोड़ने से आहत हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी हार के लिए नहीं बल्कि हर हार के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। साथ ही इशारों में ये चेतावनी भी दी कि ऐसा ना हो कि ज्यादा खुरचने से कोई घाव नासूर बन जाए। ऐसे में सवाल ये कि कांग्रेस की इस दर्दे सियासत के मायने क्या है? क्या दिग्गजों का आपसी दंगल पार्टी को भारी पड़ेगा? आज उत्तराखंड की आवाज में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, मगर पहले आपको हरीश रावत का बयान सुनवा देते हैं। जो भी हारे हैं वो मेरे खाते में लिखी जाए और उसमें थराली की हार भी है, पिथौरागढ़ की हार भी है। मगर एक बात की तकलीफ मुझे ज़रूर है कि थराली में जिस बात के लिए मुझे दोषी बताया जा रहा है कि मेरी वजह से हार हुई, वो एक अजीब सा तर्क है कि बड़ी सभा हो गई इसलिए हम हार गए। यदि मेरे शरीर पर लगे हुए घावों को कुरेदना आवश्यक है तो मैं उसके लिए सबको बहुत साधुवाद देता हूँ। वो कुरेदते रहें, पार्टी का जिसमें भला हो उसी में तो मेरा भी भला है। हरीश रावत के सवाल पर प्रीतम सिंह ने चुप्पी साधी है तो बीजेपी नेता जमकर चुटकी ले रहे हैं। मैं कोई और प्रश्न आप पूछना चाहे तो बताएं। आप क्या वजह उन पे बात? नहीं, मैंने कहा ना कोई और प्रश्न है तो बताओ। देखिए, एक उन्होंने एक मैं इस परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं कहूँगा। आप कोई और प्रश्न पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। कांग्रेस में आपस का जो झंझट है, आपस की जो लड़ाई है, वो इस समय चरम पर है। और यही कारण है कि कांग्रेस में इतने गुट ग्रुप हो गए हैं कि जनहित के मुद्दे तो उनके साथ रहे नहीं, वो अपने ही लड़ाई को लड़ ले। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी जुड़ गए हैं। इसके साथ ही आरपी रतूड़ी जी, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आरपी रतूड़ी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रीतम जी तो इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हरीश रावत से जुड़े हुए सवाल का जब जवाब लेना चाहा गया, लेकिन मैं कम से कम उम्मीद करती हूं कि आप मुझे जरूर जवाब देंगे। क्या हो रहा है? आप उनकी नाराजगी, आप उनके दर्द को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं आप लोग? देखिए, हरीश रावत जी हमारे बड़े नेता हैं, प्रीतम सिंह जी हमारे अध्यक्ष हैं, और अब दर्द कहाँ है? अब तो दर्द बीजेपी को होना चाहिए, जिसका पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी सीधा मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा। इस पर चर्चा हो जाती तो ज्यादा बेहतर होता। ये तो वर्तमान मुख्यमंत्री पर सीधा सीधा आरोप है। सिर्फ उमेश शर्मा काऊ ने जो बयान कहे थे कि बहुगुणा जी पर सर, बीजेपी वालों से जुड़ा हुआ प्रश्न निकालूंगी ना। अभी तो पहले मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, कभी वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी चीजें क्लियर करना चाह रहे हैं। आज उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी तक जो भी हार हुई है सबकी जिम्मेदारी मेरी है। दिव्या जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस पर तो चर्चा हो जाती है और इन पर चर्चा क्यों नहीं करी? क्यों नहीं होती है सर? बीजेपी की बारी आती है तो हम उस पर भी करते हैं। कब हुई? अभी इससे पहले आप ही लोग तो मुद्दे उठाते हैं सर, उसी पे हम लोग डिबेट करते हैं। लाखीराम जोशी ने मुख्यमंत्री को भ्रष्ट कहा है तो उस पर चर्चा कब की आपके चैनल ने? जरा बताएं सर। अभी मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए ना, आप बातों को घुमाइए मत। मैंने आपसे प्रश्न किया कि आखिरकार ये नाराजगी क्यों सबके सामने आकर करनी पड़ रही है? हरीश रावत की बात कोई क्यों नहीं सुन पा रहा है? ये गुटबाजी का ऐसा ना हो भारी पड़ जाए आप लोगों पर। कहीं भारी नहीं पड़ रही है। गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी को हो रही होगी। सवाल कहाँ है? वो हमारे केंद्रीय महामंत्री हैं, CWC के मेंबर है। कोई वो छोटे नेता है हरीश रावत जी कि कोई उनको नाराज कर सके? कौन नाराज कर सकता है उनको? हाँ, भसीन जी जवाब दीजिए जरा। वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है पार्टी में। देखिए, कांग्रेस का जो गृह युद्ध था वो अब सड़कों पर आ गया है और थराली की जो पराजय हुई है और जिस प्रकार से वहां के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी पर ठीकरा फोड़ा है और जो हरीश रावत जी का ट्वीट आया है उससे बहुत साफ है कि लड़ाई जो है वो केवल सामान्य लड़ाई नहीं है,
तक ये दर्द रहनाई के साथ वो थोड़ा जो है टूट रहा है। और जिस प्रकार से इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात करने से इनकार कर दिया है कि वो उन कार्यकर्ताओं के साथ है जिन कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत जी पर तंज कसा है। अब रतूड़ी जी इस बात को माने ना माने ये अलग बात है, लेकिन जो सामने है वो सबके सामने है। और कांग्रेस का बिखराव बहुत तेजी से हो रहा है और ये स्थितियां के केंद्र में भी है और उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में 4 दिन पहले तक तो भसीन जी, कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है आप लोग बहुत मजे ले रहे हैं उसमें, आप लोग भी बाज नहीं आ रहे बयानबाजी करने से, और लेकिन अपने घर को भी जरा बचाकर रखिएगा आप। लेकिन पहली बात तो ये है हम ये तो कांग्रेस वाले खुद ही लड़ रहे हैं। हमने हरीश रावत के बारे में कहा ही नहीं था। हरीश रावत जी के बारे में तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा और उनके बचाव के लिए, अपने राष्ट्रीय महासचिव के बचाव के लिए प्रदेश के अध्यक्ष जी ने एक शब्द नहीं बोला। और अभी भी जो रतूड़ी जी बोल रहे हैं वो बात किसी की नहीं कर रहे हैं, वो ना हरीश का भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि सब कुछ जो हो रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई भूमिका नहीं है। आपने हमें बुलाया, हम आए और आपने प्रश्न कर दिया। बाकी लड़ाई तो कांग्रेस के अंदर की हो रही है ना, जो आपस में युद्ध चल रहा है, जो बिखराव हो रहा है और केंद्र से लेकर के उत्तराखंड तक सभी स्थानों पर जिस प्रकार से नेतृत्व पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, कार्य प्रणाली पर सवाल किए जा रहे हैं, कि हम तो नहीं कर रहे हैं, तो कांग्रेस नहीं कर रहे हैं। रतूड़ी जी, आपने देखा ना अभी बहुत जगह उपचुनाव भी हुए, क्या स्थिति हुई, केंद्र से लेकर यहाँ तक प्रदेशों तक में यही हाल हो रहा है, हार पर हार होती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो गुटबाजी दिख रही है, अलग अलग राहें जाती हुई दिख रही है, कहीं ऐसा ना हो सब टूट फूट की वजह से आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़े इसका। दिव्या जी, लोकतंत्रीय व्यवस्था में हार और जीत होती है, इसमें क्या दिक्कत है? 60 साल सत्ता में रहने वाले पार्टी को अगर हार भी कभी दिख रही है तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अरे अगर किसी चीज की तैयारी करनी है, सर एक बात मुझे बताइए ना, अगर हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है तो उसके लिए पढ़ाई भी तो करनी होती है ना, तब हम एग्जाम में जाते हैं, तब हम एग्जाम में जाते हैं। आप चुनाव में आप जाने को तैयार हैं, महज 1.5 साल बचा हुआ है और उसके पहले आप लोगों का घर का झगड़ा ही नहीं सुलझ रहा है। मैं कह रहा हूं कि हमारे घर के झगड़े के बजाय हम तो भारतीय जनता पार्टी के झगड़े, जो सत्ता में जो इनके यहाँ हो रहे हैं झगड़े, 22 विधायक दिल्ली जा करके मुख्यमंत्री के विरुद्ध कह रहे हैं, और वर्तमान में जो आरोप सीधा सीधा मुख्यमंत्री पे भ्रष्टाचार का लगाया, तो हमने तो नहीं लगाया, कांग्रेस ने तो नहीं लगाया, बीजेपी के लोगों ने तो लगाया। उमेश शर्मा बीजेपी के विधायक हैं, कांग्रेस के हैं। तो ये लोकतंत्रीय व्यवस्था में अगर बोलने की आजादी है तो ठीक है। हरीश रावत जी ने जो कहा है, नहीं मौका लेकिन आप लोग दे रहे हैं ना, मौका आप लोग दे रहे हैं बीजेपी को घेरने के लिए, आप लोग मौका दे रहे हैं, क्योंकि आपके एक नेता कुछ और कहते हैं, दूसरे नेता कुछ और कहते हैं, तीसरे तो बोलते ही नहीं, कह रहे कि हमें बोलना ही नहीं है इस बारे में, कुछ और सवाल कीजिए। अब ये स्थिति आ गई है कांग्रेस की। सुनिए कांग्रेस की क्या स्थिति आएगी, इसका सर्टिफिकेट देने की किसी को जरूरत नहीं है। हम सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, हम सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, वो तो जनता दे देती है। अरे दिव्या जी देगी है, जनता दे रही है। इन्होंने 60 साल इंतजार किया, हम 10 साल नहीं कर सकते क्या? सवाल इस बात का नहीं है। मैं कह रहा हूं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनके विरुद्ध कोई आरोप लगाया, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कोई आरोप लगाया, अगर कोई चलता फिरता कोई जिम्मेदार आदमी ने आरोप लगाया, किसी कांग्रेस का जिम्मेदार आदमी का नाम बताएं कि इसने आरोप लगाया। सर एक बात मुझे ये बताइए कि आपके नेता दौरे कर रहे हैं और दूसरे कुछ नेताओं को पता ही नहीं कि वो दौरे कर रहे हैं। प्रीतम सिंह जी दौरे कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं। किशोर उपाध्याय ने क्या कुछ कहा था, आपको याद होगा। कुछ साल भर में ऐसे मुझे प्रोग्राम बता दीजिए जहां सारे नेता एक साथ एकजुट नजर आए हो। बीच बीच में टीस क्यों निकल कर आ जाती है? अभी हाल में सारे नेता एक साथ थे, जब हमारे प्रभारी थे तो सारे नेता एक साथ थे, और कोई जरूरी नहीं है भ्रमण। जब माननीय हरीश रावत जी का, वो भी कांग्रेस का काम कर रहे हैं, माननीय प्रीतम सिंह जी जा रहे हैं, वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम कर रहे हैं। किशोर उपाध्याय जी जा रहे हैं तो भी कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इंदिरा हृदय जी जा रहे हैं तो भी कांग्रेस को, कोई भाजपा को तो मजबूत करने का काम नहीं कर रहे ना। अच्छा कर रहे तो कांग्रेस को। भसीन जी कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और जोश पूरा बरकरार है कार्यकर्ताओं में, वो ये कह रहे हैं। देखिए रतूड़ी जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, इस समय अनुग्रह नारायण सिंह जी यहाँ तो कांग्रेस के अंदर बहुत अधिक से प्रोटोकॉल चल रहा था और कांग्रेस हाईकमान ने उनको इसलिए हटा दिया कि वे इस झगड़े को संभाल नहीं पाए। उसके बाद जो भी नए आए हैं इनके प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी, उन्होंने बाकायदा बैठक ली और कहा कि अब कोई व्यक्ति भी जो है
पार्टी के फोरम के बाहर नहीं बोलेगा, अनुशासन की सीमा में रहेगा। और जैसे ही देवेंद्र यादव जी ने उत्तराखंड से पीठ मोड़ी, तत्काल इनके सारे नेता आपस में भिड़ गए। तो ये तो विषय हमारा नहीं है ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा अनुग्रह नारायण जी को हटाया तो कांग्रेस ने हटाया, देवेंद्र यादव जी आए तो उन्होंने सबक दिया, कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस नेता भिड़ रहे हैं। तो हमारी क्या इसमें गलती है, हमारी क्या भूमिका है? और बाकी जो कह रहे हैं, हमारे किसी विधायक ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। उनके शर्मा जी को नाम ले रहे हैं, उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री जी के बारे में दो शब्द नहीं कहे हैं। नहीं भसीन जी, आपको तो मैं ये कह रही हूँ ना, जिन लोगों को आप बाहर से लेकर आए ना, जरा उनका ख्याल रखिएगा। मैं भसीन साहब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। लाखीराम जोशी जी क्या कांग्रेस के लोग हैं? क्या कांग्रेस का पूर्व मंत्री है, कांग्रेस का विधायक है? को तैयार नहीं है, लेकिन इनके नेता कहती हैं कि हम तो मरहम लगाएंगे उनके जख्मों पर। और उन्होंने आरोप क्या लगाया? जो कहते हैं नहीं, उनको कैसे आप आने देंगे? तो अभी जो रातूड़ी बोल रहे थे कि ये ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं यही उनसे कहना चाह रहा हूँ कि भाई आज वो कह रहा हूँ, वो पत्र किसने लिखा? बयान देते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, और ये प्रकरण कभी नया है, कोई बहुत पुराना भी नहीं है। वो हमारे जो कांग्रेस में साथी हैं, वो हमारे एक नेता जिनके बारे में मीडिया में चर्चा थी कि वो नाराज हैं, उनको लेकर के बिल्कुल एकदम जैसे कि लालायित हो गए, और दूसरे जो उनके बड़े नेता है वो विरोध में खड़े हो गए। तो भाई ये दृश्य तो हमने पैदा नहीं किया। जब हमारे नेता ने साफ कदम में कहीं नहीं, तब भारतीय जनता पार्टी में ही हूँ, तब जाके मामला जो है वो इनको शांत हुआ। तो सारे दृश्य हमारे पैदा किए हुए नहीं है, कांग्रेस कहीं है, गृह युद्ध चल रहा है। जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाता है तो कैसे फिर सॉर्ट आउट होता है मामला? आपस में बैठकर बातचीत करके तभी तो हम सुलझाते हैं ना, तभी तो नाराजगी दूर करते हैं ना। तो ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा? दिव्या जी, परिवार के मुखिया ये समझाते हैं, और नाराज कौन है? कहाँ नाराजगी है? मैं तो कह रहा हूँ कि सर वही तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग या तो देखना नहीं चाह रहे हैं या फिर अनजान बन रहे हैं। देखना नहीं चाह रहे या तो अनजान बन रहे हैं। लोकतंत्र में अपनी बात नहीं कहेंगे, इनकी तरह थोड़ी है कि अगर उसने ये एक व्यक्ति ने आरोप लगा दिया तो उससे चार्जशीट करेंगे। क्या मतलब? लोकतंत्रीय व्यवस्था नहीं, हिटलरशाही है। अरे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी तो होगी, ये हिटलरशाही नहीं चलेगी लोकतंत्र में जो भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है। अगर उमेश शर्मा काऊ ने कहा तो भी आप नोटिस जारी करेंगे? आप बार-बार बीजेपी में आ जाते हैं रातूड़ी जी। मैं तो आपसे प्रश्न कर रही हूँ ना, आपकी पार्टी के बारे में प्रश्न कर रही हूँ। आज हमें इसी पर डिबेट करनी पड़ रही है। ये झगड़ा कब सुलझेगा? नहीं दिव्या जी, आप भसीन साहब से तो कह नहीं रहे कि कांग्रेस पर क्यों कह रहे हो बस, फिर बीजेपी की बात करें। नहीं, वो तो बार-बार ये कह रहे हैं ना कि ये तो कांग्रेस का झगड़ा है, हम तो कहीं है ही नहीं इसमें। तो फिर जब ये है ही नहीं तो हम फिर कहने की क्या बात है? ये तो हमारा घर का है, हम अपने आप तो वही तो एक्सेप्ट किया ना आपने, बोला कि आपके घर का है, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। होगा तो झगड़ा ही नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है। नहीं, अभी तो आपने कहा कि ये तो हमारे घर का है ना। अरे भाई, हम कौन किसने आरोप लगाया? मैं कह रहा हूँ हमारे वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, हरीश रावत जी हैं, किशोर उपाध्याय, इन्होंने किसने आरोप लगाया उन पर? किसी ने लगाया? सर एक चीज मुझे ये बताइए ना, अभी आपने हाल फिलहाल के हरीश रावत जी के बयानों को सुना होगा ना, सोशल मीडिया के जरिए कभी कुछ वो कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि बाहें फैला के हम लोग खड़े हुए हैं, आने वाले का पता नहीं है। बागियों को लेकर क्या कुछ कहा था प्रीतम सिंह ने, और उसके बाद हरीश रावत ने क्या कुछ कहा सबको पता है। आज वो कह रहे हैं कि हार के लिए जितनी भी हारे हुए हैं सबके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। तो ऐसे तो कोई नहीं कह देता ना अचानक से। तो हम कोई तोता है क्या? स्वतंत्र अपनी अपनी विचारधारा भी नहीं रखेंगे? अच्छा, अपनी अपनी विचारधारा रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? बाकी तो हाईकमान को करना है, किसको लाना है किसको नहीं लाना है। लेकिन ऐसा तो नहीं आपसी आपके बयान, विचारधारा और ऐसा तो नहीं कि इन्हीं सब चीजों में उलझ कर रह जाएं और उसके बाद जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे उठाने हैं आप लोगों को, जिसको लेकर बीजेपी को घेरना है, वही भूल जाएं आप लोग। जी नहीं, हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता भली भांति जान रही है, समझ रही है कि कांग्रेस हमारे हितों की बात कर रही है, हमारे हितों की रक्षा कर रही है। अब वो दिखाने वाले ना दिखाएं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? भसीन जी वो तो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोग जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं लगातार उठा रहे हैं। देखिए, पहली बात, अगर कोई अपनी आंखें बंद कर ले या समझते हुए नासमझ बनने की बात करे तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को मुझे कुछ नहीं कहना है।
ये उनका अंदर का मामला है। आपस में तलवार भांजने तो भांजे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे के संग जो मर्जी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये मुझे तो जरूर हंसाई वाली बात है कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता हमारे साथ है। अरे पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर आप उखड़ चुके हैं क्योंकि आप जनता की बात ही नहीं करते। आपका तो विषय केवल अपने स्वार्थ को लेकर के होता है कांग्रेस के नेताओं का। और आज भी जो कांग्रेस का युद्ध है वो अपने स्वार्थ के लिए, नेताओं के अपने अस्तित्व की लड़ाई है। नहीं, लेकिन देखिए भसीन जी, बीच बीच में नाराजगी आपकी पार्टी में भी देखी जाती है। जो बाहर से आए हैं ना लोग, जिनको आप लेकर आए हैं बाहर से, जरा उनको संभाल कर रखिएगा 2022 तक, कहीं ऐसा ना हो वो चले जाएं। कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। जो लोग हमारे नए साथी भी हैं वो भी साथ ही खड़े हैं। और बाकी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि डूबते हुए जहाज, बिखरे हुए जहाज पर कौन सवार होगा? कोई सवार नहीं होने को तैयार होता, बल्कि वहां से जो बचे खुचे लोग हैं वो भी कूद फान करने वाले हैं, दाएं बाएं जाने वाले हैं। अच्छा, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं रखेंगे तब तो जाना पड़ेगा ना, वहां उनको बेहतर नजर आएगा तो वो वहां जाएंगे। नहीं, हम देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, चाहे वो नया है चाहे पुराना है, वो पार्टी के संग खड़ा है और जुड़ा है। सारी समस्या कांग्रेस में है। हमारे यहाँ कोई एक शब्द बोला किसी ने किसी के खिलाफ, और अगर किसी ने 2 शब्द बोले तो तत्काल प्रदेश अध्यक्ष जी ने कार्रवाई करी, और इनके प्रदेश अध्यक्ष जी तो तत्काल मुंह घुमा लिया। कार्रवाई करने की बात तो दूर, तो सीधी सी बात है कि चढ़ाई के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी अपने राष्ट्रीय महासचिव के खिलाफ खड़े हैं। इसी प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने भी राष्ट्रीय महासचिव के मामले में नकारात्मक दूसरा बयान दिया था। ये तो जनता देख रही है, मीडिया बता रहा है, हमारा इसमें क्या भूमिका है? हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम अपने शब्द उनके मुंह में थोड़ी डाल रहे हैं। और अगर हमारे मित्र इस बात को नहीं सुनना चाहते तो ना सुने, हमें क्या आपत्ति है? जनता तो सब देख ही रही है। और कांग्रेस का बिखराव बहुत तेजी से हो रहा है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पहले की अपेक्षा अधिक शक्ति के साथ जो है वो सरकार बनाएगी। रतूड़ी जी, कहीं ऐसा ना हो ये शक्ति आप लोगों की कमजोर पड़ जाए। देखिए दिव्या जी, कतई कांग्रेस कमजोर नहीं है, बिल्कुल मजबूत है, एकजुट है। लेकिन वो दिखता क्यों नहीं सर? फिर मैं ये तो पूछना चाह रही हूँ आपसे, वो दिखता क्यों नहीं है? अरे दिखता है कांग्रेस में। कहाँ दिखता है सर? ये अलग अलग बयान रोज आ जाते हैं मीडिया में, तभी तो हम लोग को डिबेट करनी पड़ती है पर उन चीजों पे। बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ, डिबेट तो लाखीराम जोशी के पत्र पे तो कभी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? जब ये इस तरीके के बयान आ रहे हैं सर, तो हमें करना पड़ रहा है ना मजबूरी में। वो देखिए ना आप, ये एक नेता कुछ कहता है, दूसरा नेता कुछ और कहता है। क्यों लाखीराम तो बातें नहीं करना चाह रहे हैं। बयान किए थे, क्या कहा था? जरा पत्र पढ़िए आप उसको। उमेश शर्मा काऊ ने क्या पत्र में लिखा था? चुफाल साहब ने क्या कहा था? पांडे साहब ने क्या कहा था? संजय गुप्ता ने क्या कहा था? चैंपियन ने क्या कहा था? जरा एक मैं बोलता हूँ आपसे, खड़े ना हो। ये इनके साथ नेता ने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एक शब्द भी लिखा था। अगर उमेश शर्मा जी की नाराजगी थी तो स्थानीय एक कार्यक्रम को लेकर के थी, और कोई नाराजगी नहीं थी। अगर उनका पत्र सामने आ भी है तो काल प्रदेश अध्यक्ष ने संज्ञान लिया उसका। गुरुदेव, मैंने कहा नहीं कि हम लोकतंत्र पार्टी के लोग हैं, आप हिटलर शाही पार्टी के लोग हैं। आप में और हम में जमीन आसमान का अंतर है। आपके यहाँ तो थोपी जाती है, हमारे यहाँ विचार विमर्श होता है। हमारे यहाँ खुला दिमाग है, खुली बात है। अच्छा, थोपी जाती है आपके यहाँ, थोपी जाती है इधर, तो वहाँ विचार विमर्श होता है। लेकिन वही तो बात है, विचार विमर्श भी नहीं हो रहा ना। अगर आप लोगों से मसला नहीं सुलझ रहा है तो हाईकमान तक जाइए, हाईकमान तक पहुंचाइए ना चीजों को। फिर ना कोई हाईकमान भी, हमारा हरीश रावत हाईकमान है हमारे। अच्छा, हरीश रावत जनरल सेक्रेटरी हमारे, तो उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं आप लोग तो। कौन कर रहा है? किसने करी? प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, उन पर कोई आरोप लगाया, ये किसने कहा उनको? ये तो भाजपा की उपजाऊ वो पैदा कर रखी है कि किसी को कह दिया जरा प्रश्न करके, और इनका जो मीडिया, जो सोशल मीडिया है, अच्छा, जो इस पर कमा रहा है, तो उस पर ज्यादा जोर चल रहा है बीजेपी का। कांग्रेस उनका सम्मान करती है और कांग्रेस उनका आदर करती है, हमारे नेता हैं। अगर हमारे यहाँ तो मैंने कहा नहीं कि लोकतंत्रीय व्यवस्था भी में बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, हिटलर शाही नहीं है जो इनके यहाँ है कि अगर कह दिया तो आरोप क्यों लगाया? अरे भाई, क्या हुआ उनका? भसीन जी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपसे, ये जो कह रहे हैं कि हमको बोलने की आजादी है, तो कर्ण प्रयाग के जिन कार्यकर्ताओं ने श्री हरीश राव के खिलाफ बयान दिया है तो कार्रवाई क्यों नहीं करी? और याद हम ये मानते चले भाजपा के लोग हैं, वो सोशल मीडिया में भाजपा का काम करते हैं, ऐसा कर रहे थे। आपका मसला है, भाजपा के लोग हैं, कांग्रेस का कोई नहीं है। हम हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है।
अरे जिन 23 लोगों ने राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया था, आपने उनको उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता आपके यहाँ। आप सालों साल से 70 साल से परिवार के गुलाम होकर काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ना कि केंद्र में क्या कुछ चल रहा है, वहां पर भी नेताओं की एक राय नहीं है। कोई कह रहा है कि हार के लिए ये जिम्मेदार है, कोई कह रहा है वो जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ तो आपसी गुटबाजी खत्म नहीं हो रही। तो आप लोग चुनाव में जाएंगे कैसे एक साथ एकजुट होकर? नहीं, कहाँ गुटबाजी है, कहीं भी नहीं है। एकजुट नेता अभी हमारे प्रभारी आए थे, क्या हुआ जरा बताइए ना। कांग्रेस के नेता आप भी हल्के प्रवक्ता जैसे हो गए क्या? आप भी बीच में बोलने की आदत पड़ गई। अगर प्रश्न मेरे थे, आप तो गुरुदेव हैं, मैं बड़ा आदर करता हूँ आपका, ये अच्छा नहीं है। आपको नहीं बोलिए ना, चले बोलिए। हाँ रतुड़ी जी बोलिए। जब आप बोलिए तब बोलिए ना, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपकी तो आदत नहीं थी। आपको भी संबित पात्रा के कुछ कहीं खा लिया नमकीन क्या? अरे मैं रतुड़ी जी बातों को मत घुमाइए, सीधा सवाल आपसे। मैं कभी इनके प्रश्न के बीच में मैं बड़ा आदर करता हूँ, कभी नहीं बोलता। सुनिए, अच्छी बात है, आप जो कहें सुनूं। वो सुन रहे हैं आपकी बात रतुड़ी जी। मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ ना कि मुद्दे कैसे एक साथ उठाएंगे अगर आपसी सामंजस्य नहीं रहेगा, ये अंतरकला ऐसे ही चलती रहेगी तो? दिव्या जी, कोई अंतरकला नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि अभी हमारे प्रभारी आए थे और 4 दिन हमारी बैठकें हुई, चारों दिन सारे बड़े नेता एक मंच पर। अब ये हर कोई एक साथ चलता 24 घंटे नहीं चलेंगे, कोई ना कोई। अभी गढ़वाल मंडल का दौरा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया, तो कहीं हरीश रावत जी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, चुनाव चिन्ह हाथ के लिए काम कर रहे हैं। कोई अगर ये कह रहा हो कि भाजपा के लिए काम कर रहा हो, तब तो हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं ना, ये बात तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कम से कम अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उसका। तो साथ में करेंगे, काम करेंगे। हाँ। बाकी अपना अपनी जिम्मेदारी सब निभा रहे हैं। कांग्रेस एकजुट है, कहीं नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो फर्जी सोशल मीडिया है, अच्छा। ये सब इनका करा हुआ है। भसीन जी वो कह रहे हैं सोशल मीडिया पर तो बीजेपी का कब्जा है, इन्हीं का सब कुछ किया धरा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे मित्र रतुड़ी जी केवल समय पास करके विवेक को पूरा करना चाहते हैं। इससे व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने उस पर भी हमला कर दिया, इसके लिए कोई बात नहीं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्ण प्रयास से सोशल मीडिया का हरीश रावत जी पर हमला किया, क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता है? अगर ऐसा है तो निकालिए ना उनके खिलाफ। हाँ, मुझे अब तो बोलने दीजिए। रतुड़ी जी रुक जाइए, भसीन जी बोलिए। मैं तो पूरी बात सुनी है थोड़ी, आपकी बात का मैंने बिल्कुल शिरोधारी किया और चुप हो गया। भसीन जी बोलिए, वक्त कम है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने हरीश रावत जी पर कटाक्ष किया है, आरोप लगाया है, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है? जवाब देना। क्या वो हमारे बीजेपी के अगर कार्यकर्ता है, जैसा ये बोल रहे हैं हमारे मित्र रतुड़ी जी, तो उनको पार्टी में अगर है तो निकाल दीजिए। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष जी तो उनको बचाने में लगे चुप रह करके। तो बहुत सीधी सी बात है कि आप स्वीकार करें ना करें, कांग्रेस का गृह युद्ध इस समय सड़क पर आ चुका है। और इस कांग्रेस दल की, चलिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का गृह युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन रतुड़ी जी इसे साफ साफ इनकार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार जब ये स्थितियां फिलहाल कांग्रेस में नजर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसको दूर करना होगा, इन समस्याओं से छुटकारा पाना होगा, तभी आगे की डगर आसान होगी कांग्रेस के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।